तो पिछले दिनों हम देख रहे थे कि ये अब्बू बचाओ मुहिम एक हैशटैग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पीटीआई ने शुरू किया और सब लगे हुए थे कि जनाब ये इल्ज़ाम था, दोषी थे नवाज शरीफ साहब के जो सपोर्टर्स हैं और मरियम नवाज शरीफ जो कि हैं ही उनकी साहबजादी, उनकी बेटी हैं, और शहबाज शरीफ जो उनके भाई हैं, और बाकी दीगर जो उनकी फैमिली है, कि ये अब्बू बचाओ मुहिम चल रही है। तो इसमें बड़ा एतराज़ था कि नवाज शरीफ को बचाने की कोशिशें हो रही हैं और हर तरफ दौड़ें लग रही हैं और बड़े बड़े लोगों को कांटेक्ट किया जा रहा है, अब्बू बचाओ मुहिम चल रही है। तो इस पे हमारे जो इंस्टॉल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको बहुत ज्यादा तकलीफ भी हुई। लेकिन आज जो हमने अब्बू बचाओ मुहिम देखी है, उसकी मेरा ख्याल है कि उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। हुआ ये कि पिछले फ्राइडे को कमर बाजवा साहब आए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आए मिलने के लिए, और ये इस बात का शायद इशारा था, क्योंकि इतने दिनों से हम जैसे लोग जो कि सारा वक्त शक व शुबहात फैलाते रहते हैं, तो हम कह रहे थे कि जनाब बाजवा साहब की तो मुलाकात नहीं हुई, वो 8 सितंबर को हुई थी, अच्छा नहीं 8 अक्टूबर को हुई थी, अच्छा चाइना ट्रिप पे देखा था, थोड़ा सा चेहरा कराया था, मुलाकात नहीं हुई। तो क्या हुआ जनाब कि बाजवा साहब ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम लेट दोस टंग्स वैग। उन्होंने किया कि फौरन वो पहुंचे, लेकिन पहुंचे कैसे? जुम्मे को अब्बा आए, उसके बाद मंगल को तायाबू पहुंच आए, और जुमेरात को अब्बा दोबारा आए, और उसका इतना जबरदस्त असर हुआ कि आपको पता है, जैसे हर घर में होता है ना, कि जैसे मेरी मम्मी थी, उनकी वालदा को हम बड़ी मम्मी कहते थे, इसी तरह हर घर घर में बड़े अबू भी होते हैं। तो अब्बा के जुम्मे को आने के बाद ताया अबू आए मंगल को, उसके बाद थर्सडे को अब्बू जी दोबारा आए, और आपने देखा कि फौरन पीर के दिन मंडे को बड़े अब्बू को बचा लिया गया, और बड़े अब्बू को ऐसी शान से और ऐसी लगन से बचाया गया। एक वो 126 दिन धरना दिया था 2014 में बड़े अब्बू को बचाने के लिए, और उस वक्त भी बचा लिया था, लेकिन आज तो मोहब्बत की, लॉयल्टी की, और अच्छा पप्पू बच्चा होने की, मेरा ख्याल है कि तमाम हदें लाडले ने बिल्कुल पार कर दी। इसी वजह से लाडला है। अब ये लोग जो कहते हैं लाडला है, सब कुछ मिल गया, झोली में आके वजारत उज़्मा रख दी। सीखें कुछ, आपसे हुआ इस तरह? आप लोग तो अपने सगे अबू को 1.5 साल अडियाला लखपत इधर उधर बीमार कर दिया, ऐसे बचाया जाता है अबू। कुछ सीखें, कुछ सबक हासिल करें। आप लोगों ने तो वो लॉयल्टी दिखाई ही नहीं। अब देखें, बनता भी है, चूंकि जो बड़े अबू हैं, आपको मालूम है, बहुत दफा हमने इस बात को डिस्कस किया है कि इमरान जो हैं, उन्होंने जब मुशर्रफ साहब पहली बार मुल्क से गए थे, तो अपने सारे कुत्ते छोड़ के गए थे इमरान के पास। वो इमरान के हिस्से में आए तमाम कुत्ते, और कुछ को तो मैंने खुद बनी गाला में वो उन कुत्तों से रिलेटेड जो कुत्ते थे मैंने देखे, और कुछ मरते भी गए हैं, जैसे शेरू। लेकिन अभी तक जो बच गए हैं कुत्ते, उनको लोग शेरू ही समझते हैं, वैसे वो एक्चुअली शेरू नहीं है। तो जो इतना अच्छा प्यार करने वाला बड़ा अबू हो, जो अपना सब कुछ अपने डॉग्स आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, तो वो छोड़ के जब गए हैं इमरान साहब के पास, तो जाहिर है इमरान ने वापस तो करना था। वन गुड टर्न डिजर्व्स another and another and another, and of course that was certainly going to be the case। और आज हमने ये साबित कर दिया कि हम बिल्कुल बड़े अब्बू के एहसान फरामोश नहीं हैं। कैबिनेट भी हमने भरी हुई है, सारे ही मुशर्रफ साहब के जो छोड़े हुए हैं सारे वहीं पे बैठे हैं, लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती, इसलिए क्योंकि वो धरना वाज नॉट इनफ। तो आज कंप्लीटली ये बात की गई कि जनाब ये जो कोर्ट केस चल रहा है, उसमें इस्तदा की गई एक वंडरफुल न्यू उर्दू वर्ड, प्लीज स्पेशली जो इंडियन ऑडियंस हमारी देख रही है, सीखे, मैंने भी सीखा है कि रिक्वेस्ट की जगह, इल्तिजा की जगह, अब आप जब बेगम साहिबा के पास भी जाएं तो इस्तदा लेके जाएं, जैसे हुकूमत आज इस्तदा लेके गई अदलिया के पास कि सबके अबू बचा रहे हैं आप, तो अदलिया को चाहिए कि हमारी इस्तदा भी है कि प्लीज यहाँ भी नजरसानी करें, और ये जो केस है इसको सुनना था, उसकी हेयरिंग आनी थी, तो उसको कहा है कि बस अब छोड़ें जी, मिट्टी पाओ। तो बेसिकली ज़बरदस्त एक खुशखबरी है, एंड सर्टनली मेरा ख्याल है कि 29 नवंबर से पहले पहले
हमारा पप्पू लाडला जो है कश्मीर भी बेच डाला और बाकी सारे भी आपको पता है कि हर चीज़ ज़बरदस्त चल रही है और जहाँ मोम की तरह है, जहाँ कहते हैं उधर ही मुड़ जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो अब ये आखिरी जो एक काम करना था, वो भी बखूबी अंजाम दे दिया है। अब मैं लाडले के लिए परेशान हूँ क्योंकि बेसिकली वो एक बच्चा होता है ना जो सारी बातें मानता रहता है, तो उसको इतनी लिफ्ट ऐसे भी वालिदैन नहीं कराते। तो एक बच्चा होता है जो कि ज़्यादा फ़ेवरेट होता है और वो मनमानी अपनी कर जाता है। तो ऐसा ना हो कि इतनी कुर्बानियों के बाद जो मैंने 2014 में कहा था इमरान को कि ये जो आप धरने के लिए जा रहे हैं, ये कहीं इस्तेमाल होके आपको कुछ भी ना मिले, ऐसा ना हो। तो उस वक़्त भी उन्होंने बात नहीं सुनी थी, बहरहाल लेट्स सी। लेकिन आज मेरा ख़्याल है कि आज तो डेफ़िनिटली बहुत, बहुत ज़बरदस्त काम कर दिया है। और फिर ये भी है कि मैंने आपको एक अच्छा वर्ड उर्दू का इस्तदा इसलिए सिखाया बिकॉज़ आज मुझे पता चला कि मेरी उर्दू कमज़ोर थी। दूल्हे राजा को ज़रा थोड़ा-सा एक और बात शायद माननी पड़ेगी, शायद फ़ौरन माननी पड़ेगी इसलिए क्योंकि अब बड़े थोड़े दिन रह गए हैं। आज क्या तारीख़ है? 25 तारीख़ है। मैंने आपको बताया 29 तारीख़ से पहले-पहले कुछ ना कुछ या 29 तक डिसीज़न शायद हो जाए क्योंकि अब्बू जब आए थे तो 4 घंटे बहुत ज़्यादा नसीहत करके गए थे और यू नो वालिदैन से कुछ छुपाया नहीं जा सकता। अगर आप चोरी-छुपे बाथरूम में खिड़की खोल के सिगरेट पीते हैं ना, अब्बू को पता चल जाता है। तो ऊपर से आप बेशक परफ्यूम-शर्फ्यूम लगा लें और टूथब्रश करके आ जाएँ, लेकिन अब्बू को पता है कि जो मेन मसला है, जो पंजाब का मसला है, वो आप कर नहीं रहे पूरे। तो वो अब ये करना पड़ेगा। ये कुछ थोड़ा-सा ख़फ़ा करना पड़ेगा। ससुराल को थोड़ा-सा ख़फ़ा करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है अम, ससुराल तो बदला जा सकता है, वालिदैन नहीं बदले जा सकते। लेकिन एनीवे सो ये सर्टेनली